पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी के हाथ से सत्ता भी गई और अब पार्टी भी जाती हुई दिखाई दे रही है। अभी तक के जो चीज़ हैं सामने आ रही हैं, जिसमें मैंने आपको बता ही दिया है कि टीएमसी पूरी तरह से अब 3 टुकड़ों में बंटने जा रही है। टीएमसी के 80 में से 60 विधायक ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी को छोड़कर अलग गुट बना चुके हैं और अब ममता बनर्जी को एक और झटका लगा है कि ममता बनर्जी का राइट हैंड और कोलकाता का नगर पालिका का जो नगर निगम का मेयर है फिरहाद हकीम, उसने भी इस्तीफा दे दिया है। हालांकि इस इस्तीफे के पीछे का कोई कारण नहीं बताया गया है, लेकिन फिरहाद हकीम का जो ये इस्तीफा है, अब आप अंदाजा इसी से लगा लें कि मामला किस कदर अब करवट लेने वाला है। जैसा कि मैंने बताया था कि इनको चुनाव लड़वाया गया, चुनाव लड़कर ये विधायक हो गए और विधायक बनने के बाद ये सोचा जा रहा था कि अब मेयर अपने आप में मेयर का एक बहुत बड़ा पद है, लेकिन ये क्या कारण है कि मेयर पद से इस्तीफा दे दिया। हालांकि आपको बता दूं कि जो खेला है वो असली खेला शुभेंदु अधिकारी कर रहे हैं। ममता बनर्जी केवल नारे देती थी और वो खेला अब ममता बनर्जी के साथ हो गया है। अब जो 80 विधायक में से 60 अलग हुए हैं, उन्होंने अपना विधायक दल का नेता यानी नेता प्रतिपक्ष भी चुन लिया है और वो जो है शोभन देव के बजाय ऋतुव्रत तय हो चुके हैं। ये पूरी तरह से साफ हो गया। विधानसभा स्पीकर ने उनको कमरा भी दे दिया है, लेकिन अब ममता बनर्जी को लगा कि पार्टी को बचाना है तो जितनी भी समितियां हैं उन सबको मैं इस्तीफा मतलब उनको भंग कर देते हैं, ताकि कल को कानून के पचड़े में जब ये मामला फंसेगा तो सुप्रीम कोर्ट तक जाएगा और ममता बनर्जी बोलेंगी कि देखिए मेरा कोई पदाधिकारी नहीं है। और नई कमेटी चुनने के लिए वो अब एक तरह से कोशिश में है कि जो अपने पक्ष के लोग हैं उनको चुना जाए, और इसीलिए पुराने लोगों को भंग कर दिया है। अब उसमें से ये सेलेक्ट किया जाएगा कि कौन उनके साथ है। ये चीज़ें देखी जाएंगी और ममता बनर्जी इस चक्कर में है कि किसी तरह से ये जितनी भी समितियां हैं, ये सारी समितियों में संगठनात्मक जो कमेटियां हैं और जो फ्रंटल संगठन है, इन सब में वो अपने पैट आदमियों की पहचान करके अब उन्हीं को पदों पर बिठाए, ताकि कल को वोटिंग का मामला आए या कोर्ट का मैटर आए तो ये उनके भरोसेमंद हों। अब ममता बनर्जी उस चाल को चलने की कोशिश में है। उनको लग रहा है कि जिस तरह का खेला उनके साथ हो गया है, पार्टी उनके हाथ से जा सकती है। चुनाव आयोग तो मान्यता उसी को देगा। उनको लग रहा है कि जो गुट अलग गया है, लेकिन जिस तरह से महाराष्ट्र का केस सामने आया था और महाराष्ट्र के केस में हमने देखा कि उद्धव ठाकरे को अलग थलग करके जब एकनाथ शिंदे गुट अलग हुआ तो सुप्रीम कोर्ट में जब ये मामला गया था तो सुप्रीम कोर्ट ने ये कह दिया था कि पार्टी का मतलब विधायक नहीं है, कि अगर आपके साथ विधायकों की संख्या ज़्यादा है, सांसदों की संख्या ज़्यादा है, तो पार्टी आपके पीछे जाएगी, यानी पार्टी का अधिकार, पार्टी पर अधिकार आपका होगा। ये इससे तय नहीं होगा। किससे तय होगा? जो संगठन है, जो आपके संगठन के लोग हैं, वो किधर जाते हैं, उन्होंने किसको चुना है, उस पर होगा। यानी विधायक और सांसद मिलकर ये तय नहीं करेंगे कि पार्टी का प्रमुख कौन होगा। सुप्रीम कोर्ट का कहना यह था कि पार्टी का प्रमुख कौन होगा ये उनके कार्यकर्ता और सभी जिले की कार्यकारिणी तय करेंगी। अब इस मामले को अगर देखें तो ममता बनर्जी ने इसीलिए सारी समितियां भंग कर दी हैं और उनको लग रहा है कि अब समिति में, जैसा मैंने कहा आपको, कि अब जिले स्तर पर, नगर स्तर पर, ग्रामीण स्तर पर नए सिरे से कमेटियां बनाई जाएंगी और ममता बनर्जी अब उसमें उन लोगों का चुनाव करेगी जो उनके लिए ही तैयार हों, उन्हीं का साथ दें। तो जो दूसरा गुट है, भले ही उनको नेता प्रतिपक्ष का पद मिल गया है, भले ही उसे मुख्य सचेतक का पद मिल जाए, ये सब देखते हुए अब पार्टी को बचाने की कवायद ममता बनर्जी करने जा रही है। फिरहाद हकीम को जो लेटर लिखा था अभिषेक बनर्जी ने, जिसमें फर्जी साइन पाए गए थे, उसमें आपको पता ही है कि नेता प्रतिपक्ष बनाने के लिए शोभन देव का नाम लिखा था, शोभन देव चट्टोपाध्याय, और उपनेता के लिए आशिमा पात्रा का नाम था, नयना बंदोपाध्याय का नाम था, और फिरहाद हकीम को तो मुख्य सचेतक उसमें लिखा गया था। यानी जैसा मैंने कहा, सभी जानते हैं ये तो कि ममता बनर्जी के वो राइट हैंड है। लेकिन अब वो विधायक रहेंगे तो क्या वो नए गुट के साथ जाएंगे?
या वो ममता बनर्जी के साथ रहेंगे। तो जैसा मैं आपको पहले बता चुका हूं, मेरे सूत्र ये कह रहे हैं कि ना वो ममता बनर्जी के साथ जाने वाले हैं, ना वो इस नए गुट के साथ जाने वाले हैं। वो अपनी पहचान अलग बनाने वाले हैं, और वो पहचान उन्होंने क्लियर कर दी थी चुनाव के दौरान। आपको याद होगा कि ये फिराद हाकिम वो नेता है, इसमें कोई कहना नहीं है, क्योंकि मेरे ये इख्तियार में भी नहीं है, और किसको नोटिस दिया जाएगा नहीं जाएगा ये मेयर और पूरा जो हम लोग जो ये क्या बोलते हैं इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव है, हम लोग पॉलिसी मेकर है, इम्प्लीमेंटेशन हम नहीं करते हैं। कहाँ पर बिल्डिंग सैंक्शन हुआ, कहाँ पर सैंक्शन नहीं हुआ, क्या इलीगल हो रहा नहीं हो रहा, क्या ये एग्जीक्यूटिव है, और एग्जीक्यूटिव हेड है कमिश्नर। ये हमारे हाथ में नहीं है जो हम हर चीज़ में हस्तक्षेप करें, यार इसमें हमारा कोई जानकारी भी नहीं है, हमको मालूम भी नहीं है। क्या तृणमूल या आपके डिपार्टमेंट की तरफ से ये कहा जाए कि ये नोटिसेस जो सर्कुलेट हो रही है फर्जी है? ये तो आप जानते हैं कि हम कैसे सर्टिफाई करेंगे इसको। हाँ, MIC बिल्डिंग का नॉलेज होता है, कौन एक्ट चेंज होगा कौन एक्ट चेंज नहीं होगा। MIC मीटिंग में जब आता है कोई गंभीर केस, तो उसको MIC मीटिंग में डिस्कशन करना ये होता है। पर्सन जैसा मेयर का इख्तियार में भी नहीं है, चेयरपर्सन का इख्तियार में भी नहीं है। जिसने चुनाव के दौरान कार्यक्रम में ये कह दिया था कि यहाँ जो है कोलकाता में बल्कि बंगाल में वो ये कह रहे थे कि उर्दू बोली जाएगी, उसी पर योगी आदित्यनाथ ने तंज किया था, और उन्होंने कहा था कि बंगाल में उर्दू नहीं, यहाँ की बंगला भाषा है, बंगाली बोली जाएगी। ये जो फिराद हाकिम है उसकी सोच आपको उसी से पता लगता है कि वो सोच कौन सी थी जो ये उर्दू बुलवाने की बात कर रहे थे। और इसीलिए मैं आपको शुरू से कहता आ रहा हूं कि फिराद हाकिम मुसलमानों का जिन्ना बनने जा रहा है, जो बंगाल के मुस्लिम विधायक जीत कर आए हैं और बाकी लोग हैं। तो बंगाल में ममता बनर्जी जो सोच रही है कि वो अपना संगठन बनाकर, अपने तरीके से समितियां बनाकर, पुरानी समिति को भंग करके पार्टी पर होल्ड बनाए रखेगी, वो भी उनका सपना पूरा नहीं होने जा रहा है। क्योंकि कुछ लोग नए गुट के साथ आएंगे, कुछ लोग फिराद हाकिम के साथ जाएंगे, खास तौर पे वो जो मुस्लिम कम्युनिटी के लोग हैं, और तीसरा ममता बनर्जी के साथ रहेंगे। तो ममता बनर्जी के पास 1/3 शक्ति आएगी, और ये 1/3 शक्ति आप देखेंगे कि जब कोर्ट में केस जाएगा तब तक ममता बनर्जी के भी हाथों से चीजें निकलती हुई दिखाई देंगी। फिराद हाकिम, अगर आप कहेंगे कि साहब इतना बदलाव क्यों आ गया, तो मुझे तो उम्मीद पहले से थी, क्योंकि मैं अंदर की चीज़ें जो रिपोर्ट मेरे पास आ रही थी बंगाल से कि जो मुस्लिम कम्युनिटी के लोग हैं वो लगातार इस बात को कह रहे थे कि देखिए ममता बनर्जी हिंदू है, वो मंदिर बनवा रही है, और मंदिर बनवाने को लेकर के जगन्नाथ भगवान जी का जब मंदिर बनाने की बात आई थी उससे मुस्लिम कम्युनिटी काफ़ी नाराज़ थी। उनका कहना था कि देखिए सरकार के पैसे से वो मंदिर बनवा रही है, मस्जिद तो नहीं बनवाई है। यानी वहीं से कहीं ना कहीं इनके अंदर एक बात उठी थी। और ये देखिए इतिहास है कि जब मुस्लिम कम्युनिटी कहीं असहाय पोजीशन में होती है, कमज़ोर होती है, तो वो किसी दूसरे का सहारा लेती है, परजीवी बनकर जीते हैं, और जैसे ही उनको ताकत मिलती है तब उनका जिन्ना रूप सामने आता है, और फिर वो अलग अपना पार्षद, अलग नगर निगम, अलग विधायक, अलग सांसद, और मौका मिल जाए तो अलग देश। और इसी बात को लेकर इनके अंदर पहले से ये कयास लग रहे थे। उनको लगता है कि ऐसा कौन नेता है जिसके पास पैसा भी हो, पावर भी हो और नाम भी हो, तो वो है फिराद हाकिम। देखिए मुस्लिम कम्युनिटी को अलग करके हुमायूं कबीर भी अलग हुए, बाबरी मस्जिद बनाने की घोषणा भी की, खूब विरोध भी सहा, लेकिन उनके साथ मुस्लिम कम्युनिटी नहीं गई। उनके ऊपर मोहर लगा दी गई कि ये तो बीजेपी से पैसे लेकर के आए हैं, और वो एक वीडियो वायरल कर दिया गया था कि 1000 करोड़ रुपया डील की है अलग करने की, लेकिन उनका कोई फ़ायदा हुआ नहीं। जैसा उम्मीद थी कि बहुत बड़ी कम्युनिटी उनके साथ जाएगी, वो गई नहीं। ये बात अलग है कि हुमायूं कबीर बहुत सारी मुस्लिम कम्युनिटी वाली सीट पर टीएमसी को हराने में बीजेपी का सहायक सिद्ध हुए हैं। तो अब नेता कौन होगा मुस्लिम कम्युनिटी का? वो होगा फिराद हाकिम। और ये सब तय हुआ है, और इस सब की एवज में क्या होगा ये भी आपको बता दूं। ये क्यों हुआ है भाई? उसको लगता है कि जितनी भी प्रॉपर्टियां इकट्ठी की हैं
एक एक करके सबकी प्रॉपर्टियों पर बुलडोजर चल रहा है, हर एक के गुनाह का फाइलें खुल रही हैं और शुभेंदु अधिकारी ने कह दिया है किसी को बख्शा नहीं जाएगा। तो कोई विधायक, कोई निगम पार्षद, कोई ग्राम प्रधान टीएमसी का ऐसा बचा हुआ नहीं है जिसने भ्रष्टाचार की कमाई ना करी हो। एक एक ग्राम प्रधान ने करोड़ों रुपए इकट्ठे कर रखे हैं, प्रॉपर्टियां बना रखी हैं, महल बना रखे हैं, अवैध प्रॉपर्टियां खड़ी कर रखी हैं। जिसमें आपको बता दूं टीएमसी का पार्षद था फैज अहमद खान, आपको पता है तालाब की जमीन पर 7 मंजिल बिल्डिंग बना दी। उनको लग रहा था कि सब मैनेज हो जाएगा, लेकिन उस पर बुलडोजर चला। जावेद खान टीएमसी का विधायक, उसकी बिल्डिंग गिरा दी गई। और अब तो शुभेंदु अधिकारी, उन्होंने कहा कि खान के बेटे के पास 90 प्रॉपर्टियां हैं। तो भाई फिराद हकीम जो ममता बनर्जी, अभिषेक बनर्जी के बाद तीसरी पोजीशन पर था, ऐसा हो ही नहीं सकता कि इसने अरबों रुपए की प्रॉपर्टियां ना कमाई हो, अवैध जमीन ना कब्जाई हो, क्योंकि भाई मेयर थे, इन्हीं के पास सारा कुछ था। प्राइम लोकेशन पर इन्होंने कब्जाई होगी। अब ये सोच रहे होंगे कि भाई कैसे बचे। तो शुभेंदु अधिकारी के हाथ पैर जोड़ने के बाद इनको लगता है कि कोई डील हो जाए तो शायद ये छोड़ दें। तो मुझे जो लग रहा है कि डील वही है कि आपको ये पद छोड़ना होगा। नगर निगम में वैसे भी नगर निगम के जो कमिश्नर हैं वो अपने हिसाब से काम कर रहे हैं, बुलडोजर लगातार चल रहा है। लेकिन अब सारी चीज़ों की जांच की जाएगी तो निश्चित रूप से गाज गिरनी तय है कि अवैध प्रॉपर्टियां जो बनी, अधिकारियों पर एक्शन होंगे। और ऐसे में फराद हाकिम के साइन हुए या उनके मेयर रहते रहते बुलडोजर जब चलेगा टीएमसी नेताओं पर, तो लोग कहेंगे कि भाई टीएमसी में था, टीएमसी का मेयर था, उसके बावजूद भी बुलडोजर चल रहा है। तो फराद को ये चिंता सता रही है कि क्या टीएमसी के नेता उसके विरोध में नहीं हो जाएंगे और फिर उसकी पोल पट्टी भी खोलेंगे। इसलिए अच्छा है कि इस्तीफा दो और साइड से निकल लो। तो अपनी इज्जत बचाने के लिए, अपनी जान बचाने के लिए और अवैध प्रॉपर्टी बचाने के लिए ये फैसला किया गया है। तो दोनों चीजें हैं यहां देखने को मिल रही है कि ममता बनर्जी का वो लोग साथ छोड़ रहे हैं जो ममता बनर्जी के राइट हैंड कभी हुआ करते थे और उनके हर गुनाहों में साथ रहे हैं। दूसरी तरफ पार्टी को बचाने के लिए जो ममता बनर्जी कवायद कर रही है समितियों को भंग करके, वो भी कुछ होना नहीं है। क्योंकि अभी आप देखेंगे लोगों का हालत खराब है। ममता बनर्जी के साथ खड़ा होने का मतलब क्या है? सब लोगों को निश्चित रूप से प्रॉपर्टियां भी जब्त होंगी और पकड़ पकड़ के जेल में भी डाला जा रहा है। इस कंडीशन में ममता बनर्जी के साथ कोई आने वाला नहीं है। आप मेरी बात नोट कर लो। तो ममता बनर्जी ने समितियां भंग कर दी हैं, नई समिति का गठन करेगी, लेकिन आप देखेंगे कि उनके साथ कोई जाने वाला है नहीं। और जो जाएगा पब्लिक उसको ऐसे ही दौड़ाएगी जैसे बाकियों को दौड़ाया जा रहा है। आपकी क्या राय है? आपको क्या लगता है जो मेरा आकलन है वो सही है? तो कमेंट में जरूर लिखो और वीडियो शेयर करो। वंदे मातरम।